हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिस्टल क्लियर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसिड बेस और साल्ट। अगर देखो वीडियो की ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए और आपकी फैमिली भी बड़ी हो पाए। ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा देखा और इसे बंद करके रख दिया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो। और हमारी क्लास की एक खास बात और है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी क्लास में ही याद हो जाएंगी तुम्हारे। बस इसे ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो। सबसे पहले समझो एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है। इसकी डेफिनेशन को समझो। तो देखो इसमें लिखा हुआ एसिड है क्या। एन एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस हुज वाटर सॉल्यूशन टेस्ट सो टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड न्यूट्रलाइजेस बेसिस। इसका क्या मतलब है? इसका टेस्ट कैसा है? खट्टा है। ये लिटमस पेपर अगर इसमें डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। और ये बेसिस को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब एसिड में बेस को डालोगे, एसिड में बेस को डालोगे तो क्या बनेगा? साल्ट। ये यही बोल रहा, इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, वैसे ही बेस, बेस की डेफिनेशन क्या? ए सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस इज if its aqueous solution taste bitter, turns red litmus blue और neutralize acid। सेम है, इसका टेस्ट कैसा है? बिटर है, कड़वा है। और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। इसे पढ़ेंगे अच्छे से आगे जाके, टेंशन मत लो। और ये एसिड को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अब है साल्ट। साल्ट में क्या बोला इसने? Salt is a neutral substance whose aqueous solution does not affect litmus। ये लिटमस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। इसमें जैसा लिटमस डालोगे वैसा ही निकलेगा। ठीक है, चलो। अब देखो एसिड और बेस भी दो दो टाइप के होंगे। एक तो बोलोगे इसे कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। सेम वैसे ही कंडीशन है बेस की, उसे भी क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेटेड एसिड किसे बोलोगे और डाइल्यूट एसिड किसे बोलोगे? जिसमें वाटर, जिसमें वाटर ज़्यादा और एसिड कम हो। वेट, इसमें देखो कंसंट्रेटेड एसिड में इसमें क्या होगा? एसिड ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा। और डाइल्यूट एसिड में क्या होगा? इसमें एसिड होगा कम और वाटर होगा ज़्यादा, तो उसे क्या बोलोगे? डाइल्यूट एसिड। सेम वैसे ही है बेस। इसके केस में बेस में अगर बेस ज़्यादा है और वाटर कम है तो उसे बोलोगे कंसंट्रेटेड बेस। ठीक है, और अगर बेस कम है और वाटर ज़्यादा है तो उसे क्या बोलोगे? डाइल्यूट बेस। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट और है, जो बेस वाटर में सॉल्यूबल हैं उन्हें क्या बोलोगे? एल्कलीज। एल्कलीज। ठीक है, अभी तक एसिड के बारे में क्या पढ़ लिया तुमने? ये वाटर में घुलने पर H+ आयन्स देंगे, पहला। इनका टेस्ट कैसा है? खट्टा है। और ये बेस में डालने पर उसे न्यूट्रल बना देंगे। यही तीन टॉपिक, तीन चीज़ें पढ़ी अभी तक। और सेम बेस में क्या है? वो OH- आयन देंगे। टेस्ट में कैसे रहेंगे? बिटर, कड़वे रहेंगे। और एसिड में डालने पर उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, चलो, इतना तो याद रह जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे मान के चलो HCl है हमारे पास, ये किस में टूटेगा? H+ और Cl- में। और अभी मैंने क्या बोला? जो एसिड हैं वाटर में घुलने पर H+ आयन्स देंगे। इसका मतलब HCl क्या हुआ? एसिड। सेम H2SO4 ले लो, ये 2H+SO4 2 में टूटेगा, तो यहाँ भी H+ आयन आया, तो इसका मतलब क्या है? ये भी क्या है? एसिड है। अगला देख लो CH3CO2H, ये किस में टूटेगा? H+ CH3CO2- में। इसका मतलब ये भी क्या है? एसिड है। आ गया समझ में अब तो? ठीक है, चलो। बेसिस पे मैंने क्या बताया? ये वाटर में घुलने पर OH- आयन देंगे। टेस्ट में कैसे हैं? ये बिटर हैं, कड़वे हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। मान के चलो NaOH ले लिया मैंने, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ये किस में टूटेगा, Na+ और OH- में। इसमें OH- आया ना बाहर, इसका मतलब ये क्या है, बेस है। ठीक, अब अगला है, इसका नाम बताओ। चलो इसका नाम कमेंट करके बताना है तुम्हें, ये मैंने 50 बार बताया तुम्हें नाम, CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो ये किस में टूटेगा, Ca2+ और OH- में टूटेगा, इसका मतलब ये भी क्या है, बेस है। ठीक, चलो यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो, अब हमें एसिड और बेस का पता कैसे चलेगा। पहले क्या होता था, पहले क्या करते थे साइंटिस्ट, हर चीज का टेस्ट थोड़ी ना देख सके। मान के चलो किसी ने पॉइजन कोई टेस्ट कर लिया तो वो तो चला गया ना, तो वो तो बताने लायक भी नहीं बचेगा, है ना। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा, साइंटिस्ट ने क्या करा, इसका एक इंडिकेटर के तौर पर देखना या खोज करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये एसिड है और ये बेस है। ठीक, अब वैज्ञानिकों ने इंडिकेटर्स के बारे में बताया, और ये भी 3 टाइप के बताए। कौन कौन से, एक तो नेचुरली जो भगवान ने हमें दिए हैं, एक सिंथेटिक है जो हमने बना लिए, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, और ऑल फैक्ट्री जिसके सूंघने से, स्मेल से ही पता लग जाएगी कि ये एसिड है या बेस है। अब देखो नेचुरली कौन कौन से हैं, टर्मरिक है, हल्दी, लिटमस है, लिटमस पेपर, और एक और है इसका बताओ क्या, चाइना रोज, ये भी नेचुरल है। सिंथेटिक में क्या क्या, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, इसकी स्पेलिंग याद रखना, ज़्यादातर बच्चे इसी से गलती करते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। ऑल फैक्ट्री में क्या क्या है, ऑनियन है, क्लोव ऑयल है, और क्या है इसमें, वनीला एसेंस, वनीला एसेंस। ठीक है, याद रखिए उसे। वनीला एसेंस क्या है, अपना सिरका, विनेगर। अब देखो इसके बारे में, देखो कोई कोई टीचर इंडिकेटर्स को 2 टाइप में बता देगा, कैसे, एक तो बताएगा कलर चेंज करने वाले, कलर चेंजिंग, और दूसरे हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब कलर चेंज करने वालों में किस कौन कौन आ जाएंगे, नेचुरल वाले और सिंथेटिक, ये किस में आ जाएंगे, कलर चेंज करने वाले में। ठीक, और ऑल फैक्ट्री में क्या आ जाएंगे, अपनी ऑनियन है, क्लोव ऑयल और वनीला एसेंस। ठीक है, अब देख लो ये कैसे कैसे कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल में है लिटमस पेपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिटमस पेपर, और टर्मरिक, हल्दी, और चाइना रोज, चाइना रोज स्पेलिंग मिस्टेक, और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर, इसमें क्या जाएगा, फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, और ऑल फैक्ट्री में ऑनियन है, क्लोव ऑयल है, और अपना सिरका यानी कि वनीला एसेंस। ठीक है, अब देखो ये एसिड और बेस में डालने पर क्या क्या रंग चेंज करेंगे। लिटमस पेपर का खुद का रंग कैसा होता है, पर्पल, बैंगनी रंग होता है इसका खुद का। अगर इसे एसिड में डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, बोलो, रेड, और बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। वैसे ही टर्मरिक पाउडर को एसिड में डालोगे तो नो चेंज, और बेस में डालोगे तो रंग कैसा हो जाएगा इसका, रेड। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसे ध्यान से सुन लो, फिर से रिपीट करो। लिटमस पेपर का खुद का रंग कैसा, पर्पल, बैंगनी, एसिड में डालोगे तो रेड, और बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। वैसे ही टर्मरिक पाउडर अगर एसिड में डालोगे तो नो चेंज, और बेस में डालोगे तो रेड हो जाएगा। अगला देखो, ये आए सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर। फिनोप्थेलिन, इसका खुद का रंग कैसा, बोलो, कलरलेस। अब इसे एसिड में डालोगे तो नो चेंज, मीन्स ये कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। और बेस में डालोगे तो P4 फिनोप्थेलिन, P4 पिंक, तो बेस में डालने पर कैसा हो जाएगा, पिंक। मिथाइल ऑरेंज है, इसका खुद का रंग कैसा है, ऑरेंज है, और इसे एसिड में डालोगे तो रंग कैसा हो जाएगा इसका, रेड, और बेस में डालोगे तो येलो हो जाएगा। अच्छा, इसकी ट्रिक है,
मिथाइल ऑरेंज वाले की। इसको ऑफलाइन क्लासेस में मैंने ऐसे पढ़ाया। इसकी ट्रिक ये बना रखी है, MORY, मोरी मोरी, मोय मोय मत लिख देना, मोरी मोरी। M से मिथाइल, O से ऑरेंज, R से रेड, एसिड में डाला तो रेड और बेस में डाला तो येलो। अब याद रह जाएगी, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, बताओ क्या लिखा, मोरी। M से मिथाइल, O से ऑरेंज, एसिड में डाला तो रेड और बेस में डाला तो येलो। हो गया याद, ठीक है। चलो अब देख लो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री में क्या, ऑनियन है, क्लोव ऑयल है और वनीला एसेंस है। अगर ऑनियन को यानी कि प्याज को एसिड में डालोगे तो महक आएगी, स्मेल आएगी, और बेस में डालोगे तो नहीं आएगी। क्लोव ऑयल, इसे भी एसिड में डालोगे तो स्मेल आएगी और बेस में डालोगे तो नहीं आएगी। वैसे ही वनीला एसेंस, अगर एसिड में डालोगे तो स्मेल आएगी और बेस में डालोगे तो नहीं आएगी। ठीक है, हो गया याद। कुल मिला के जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, उन्हें एसिड में डालोगे तो स्मेल आएगी और बेस में डालोगे तो नहीं आएगी। ऐसे याद रखो इसे, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे इंडिकेटर्स सारे। और ये रहा मेरी तरफ से लास्ट तक देखने के लिए छोटा सा थैंक यू। और जो कमेंट में एक स्माइल लिख करके भेजेगा, उसका पता चल जाएगा कि उसने वीडियो लास्ट तक देखी है। और मेरी इच्छा ये है कि जो भी लास्ट तक वीडियो को देख रहा है वो स्माइली ज़रूर भेजे कमेंट में। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो तरीका अच्छा लगा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्योंकि देखो फालतू की चीज़ें तो हर कोई शेयर कर लेता है, लेकिन काम की चीज़ें कोई शेयर नहीं करता। तो अच्छी चीज़ों को शेयर करोगे तभी समाज बदलेगा, वरना हम यही कहते रह जाएंगे कि समाज ही ऐसा है। समाज में हम भी आते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बस मेरी तरफ से विशेष हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।